मनरेगा कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में एकत्र हुए हैं। मैं इस वक्त इको गार्डन में मौजूद हूँ। दिखाता हूँ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में एकत्र हुए हैं। इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। ये सरकार से अपनी मांगे जो हैं वो मनवाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ संजय दीक्षित जी हैं। सर, आप लगातार कर्मचारियों के मुद्दे उठाते रहते हैं। आज दूसरा दिन है इनका। आप लंबे समय से मनरेगा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दूसरा दिन है कि आपकी वार्ता हुई है किसी से, किसी आला अधिकारी से? देखिए, पहली बात तो विभाग के आला अधिकारियों ने संपर्क नहीं साधा है। दूसरी प्रमुख बात है वार्ता, और सफल वार्ता और झूठे वादे ये संविदा कर्मी पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं। इसलिए कल ही हम लोगों ने इंटेलिजेंस विभाग से कहा है ये हमारा ज्ञापन है, इस पे सरकार का निर्णय क्या है, हम निर्णय सुनने के बाद ही जाएंगे। एक बात मैं बता दूं, जिन रोजगार सेवक के समानांतर पद की भर्ती शुरू हुई है पंचायत सहायक की, इनको साधारण रोजगार सेवक इस ये सरकार ना समझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पिछले 14 वर्षों से ये मनरेगा और अन्य योजनाओं का लाभ गांव के गरीब परिवारों को दे रहे हैं। कम से कम 100 जॉब कार्ड धारक, मनरेगा कुटुंब के लिए होता है जॉब कार्ड धारक, 100 जॉब कार्ड धारक प्रति ग्राम पंचायत इनके माध्यम से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वो इनको अपना सब कुछ समझते हैं। इन रोजगार सेवकों का 100 जॉब कार्ड धारक मतलब 400 वोट, हर ग्राम पंचायत में 400 से 500 वोट इधर का उधर करने की राजनीतिक क्षमता रखते हैं। मैं इसको कोई धमकी या चेतावनी के रूप में नहीं, क्योंकि चुनाव सामने है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, किसी की आज की तारीख में हैसियत नहीं है। अगर सबसे मजबूत हैसियत है तो मनरेगा संविदा कर्मियों की है, सरकार को पलटने की। सर, कर्मचारी हैं, ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को और मजबूत करने का काम करते हैं। अब इन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है। आज दूसरा दिन है, क्या है आगे की रणनीति? देखिए, ये मैंने आपको बताया, आत्महत्याएं शुरू हो गई हैं। ये आत्मघाती दस्ता बन चुका है। यहाँ से बिना योगी सरकार के निर्णय के बिना यहाँ से नहीं जाया जाएगा। और मैं सदैव नकारात्मक बात कभी नहीं सोचता, लेकिन मैं जानता हूँ इनके हृदय में इतनी कुंठा है, ये इतने डिप्रेशन में हैं कि अगर कोई ऐसी घटना हुई जिससे इनके परिवार वाले बेघर हो गए तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे ग्राम विकास मंत्री और ग्राम विकास विभाग में जो आला अधिकारी हैं उनकी होगी। आप बताइए, आप इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय आप लोगों को किस किस तरह की समस्या आती है? पिछले 14 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप समस्या के बात कर रहे हैं तो 2 मुद्दे मैं बताना चाहूँगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा। अभी कोरोना काल को ले लीजिए। कोरोना काल में जो है, जहाँ पे सभी लोग जो है घरों में छुप गए थे या फिर जो है बैक फुट पर चले गए थे, जान को खतरा था, वहाँ पे हमारे मनरेगा साथी जो है फ्रंट पे आकर काम किए हैं। जो प्रवासी मजदूर शहरों से गाँव की तरफ पलायित हुए उनको रोज़गार दिए हैं। हमारी समस्या ये भी है कि मनरेगा में एज ए संविदा कर्मी हम लोगों को बैक रखा गया है और हर एक लेवल पे एक अधिकारी रेगुलर रखा गया है। सारा अधिकार उनको दिया गया है और हमको ढाल की तरह यूज़ किया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि प्रशासनिक और वित्तीय पावर जो है किसी और को दिया गया है। जब कार्रवाई की बात होती है तो वो हम पे होती है। मतलब भ्रष्टाचार का वो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की जांच होती है और सरकार जो है उसमें अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए क्या करती है कि एक तरफा कार्रवाई जो है हम लोग के ऊपर करती है। जबकि फाइनेंशियल पावर मतलब वित्तीय पावर और प्रशासनिक पावर दोनों हमारे पास नहीं है। या तो सेक्रेटरी के पास होता है या फिर खंड विकास अधिकारी के पास होता है। कार्रवाई होता है हमारे रोजगार सेवक भाई पे, एपीओ पे, तकनीकी सहायक पे, लेखा सहायक पे। और इस दौरान जो कोरोना काल में जो है हम लोग फ्रंट पे रहकर काम किए हैं। हमारे कई साथी जो है इसमें शहीद हो गए, रोजगार सेवक से लेके तकनीकी सहायक तक, लेखा सहायक तक, एपीओ तक। आप जो है बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको देने की बात आप छोड़िए। जो हमको इस समय मिलना चाहिए था कोरोना के बाद, जो है जो हमारी मुख्य चीज़ें हैं वो भी हमको नहीं मिलती है। जो हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से नहीं मिलता है। वेतन विसंगतियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। पिछले कई सालों से जो है हमारे रोजगार सेवक जो सबसे निचली कड़ी है, जिसके कारण जो है मनरेगा टिका हुआ है, उनको मानदेय के नाम पे मात्र 6,000 रुपया दिया जा रहा है। और 6,000 में सोचिए एक आदमी, एक परिवार अपने बच्चे का क्या शिक्षा देगा, कि कैसे जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएगा। यदि किसी के मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो ज़िंदगी भर कमाता रह जाए, इसमें रहकर कभी अपने परिवार का इलाज नहीं कर पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
तो हम सरकार से हम चाहते हैं कि इस सब विसंगतियों को दूर करके एक निर्णय लें। दूसरी बात, यदि हम पे हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो हमको पावर दिया जाए, हमको फाइनेंशियल और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाए। इसको थोड़ा समझने में आप लोग दिक्कत हो रही होगी। मैं एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा युद्ध लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और उसमें जो है हम लोग सैनिक हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध है और हम उसमें सैनिक हैं, और जो हमारे ऊपर मेजर कर्नल बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि आप युद्ध को जीत के आओ, और शर्त क्या रखते हैं कि तुम ना बंदूक ले जाओगे ना गोलीबारी ले जाओगे, यहाँ तक कि हमारे कपड़े में उतार लिए गए हैं, सिर्फ अंडरवियर में भेजा जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए। तो हम अपनी इज्जत बचाएंगे कि लड़ेंगे? तो कुल मिला के आप लोग का कहना है कि अधिकारियों की हीला हवाली है, जिसकी वजह से आपका आंदोलन शुरू हुआ है। सर, मेन हीला वाली ये बात हकीकत है अधिकारियों की। रही बात, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब कोरोना 2020 में हुआ था, मैं जो मेरे बाहर से मजदूर भाई आए थे, श्रमिक भाई आए थे, हमने उनको काम दिया। कम से कम 50-50, 60-60 लोगों को मैंने काम करवाया। उसी वक्त मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। तब पर भी मैंने कहा भाई लोग आप लोग काम करिए, आप लोग का हर तरह से होगा। मगर मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ मैं श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो पंचायत सहायक की भर्ती हो रही है उसको रोक दें, और जो सर सेवा प्रदर्शन नियमावली बनी उसको हटा दें। हम लोगों का समान पद पे कहीं समायोजन कर दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। 6,000 रुपये किसी सर बीतने वाला नहीं है। हम अपने जनपद जौनपुर धरती से हूँ, मैं यही निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि 6,000 में किसी को बीतने वाला नहीं है। कम से कम 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। धन्यवाद। तो कुल मिला के मनरेगा कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि सरकार इनकी सुन ले, बस यही इनकी एक छोटी सी पुकार है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोरोना काल में भी जम के काम किया है, हालांकि जो अधिकारी हैं उनकी हीला हवाली का ही नतीजा है कि इनको अपना ये आंदोलन शुरू करना पड़ा है।